भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंड 84 के। सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको ये सारी बातें समझ में आने लगी। उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कबीर परमात्मा को बड़ा बोला गया है। जो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 कुछ ही समय पहले आपको कुरान मस्जिद में दिखाई गई, कुरान शरीफ में दिखाई गई, उनके बारे में वहां पर कबीर को बड़ा भगवान बताया गया है। असली ज्ञान तो यह था कि वह कबीर परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, जिंदा बाबा के रूप में। ये खुद मुसलमान भाइयों का डुप्लीकेट अल्लाह स्वीकार करता है ये बात, और हजरत मोहम्मद को कह रहा है वो डुप्लीकेट अल्लाह शैतान कि ऐ हजरत मोहम्मद उस जिंदा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है। यानी हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा ओरिजिनल अल्लाह मिला था, लेकिन बाद में इस शैतान ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित कर दिया, भ्रमित। तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में वो स्वयं कह रहा है कि कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। यानी जिंदा बाबा के रूप में उस ओरिजिनल कबीर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को जो नाम दिया था, जो कलमा दिया था, वो दिया था अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर, ये नाम जपने के लिए दिया था। तो एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को अपनी शब्द शक्ति से मार दिया, किसी तलवार से नहीं काटा था। ये मुसलमान भाइयों को अभी ज्ञान नहीं है पूरा। ये आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तब आपको पता चलेगी ये पूरी राम कहानी। हजरत मोहम्मद जी ने एक समय गाय को अपनी वचन शक्ति से मार दिया, क्योंकि उससे पहले एक समय हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को अपनी वचन शक्ति से मार दिया और उसको जीवित भी कर दिया। अब जिन जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने समाज में डंका पीट दिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। उन्होंने बकरे को मार दिया अपने वचन से और जिंदा कर दिया। तो ये बात अन्य लोगों को पसंद नहीं आई जो उस समय हजरत मोहम्मद जी के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हमारे सामने गाय को मारे और फिर जिंदा करे, तब मानेंगे हम कि इसमें कोई शक्ति है, ये कोई पैगंबर है। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, ना कि तलवार से, ना कि किसी हथियार से, अपने वचन से एक गाय को मार दिया। और दोबारा जब उसको जिंदा करने लगे तो उनके अंदर वचन शक्ति नहीं रही। उन्होंने सारी कोशिश कर ली, अपनी नमाज भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, डुप्लीकेट अल्लाह को भी याद कर लिया, सारे काम कर लिए, नहीं जिंदा हुए। अंत में देखा भैया ये तो बात बिगड़ गई, बेइज्जती हो जाएगी। फिर हजरत मोहम्मद जी गुफा के अंदर जाकर और जिंदा बाबा के रूप में ओरिजिनल कबीर अल्लाह ने आकर उनको जो मंत्र दिया था अल्लाहु कबीर, और कहा था कि ए मोहम्मद अगर तेरे ऊपर कभी आपत्ति आए तो तू मुझे इस मंत्र के जाप से पुकारना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तो हजरत मोहम्मद ने फिर दुखी होकर अंत में उसी मंत्र का जाप किया, उस जिंदा बाबा को, उस मुर्शिद को याद किया जो ओरिजिनल अल्लाह हजरत मोहम्मद को मिला था, कबीर भगवान। जब गुफा में जाके अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर करने लगा, तब वो परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ, केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। और कहा कि ए हजरत मोहम्मद अब इस गाय को मैं जीवित करूंगा, जिंदा करूंगा, अन्यथा लोगों का भक्ति से और भगवान से विश्वास उठ जाएगा। तो सूक्ष्म रूप में केवल हजरत मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे कबीर परमात्मा, और उन्होंने अपने वचन से उस गाय को जिंदा कर दिया। अब लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद ने जिंदा कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि जिंदा मैं करूंगा, लेकिन लोगों के नजरों में जिंदा करते हुए तुम दिखाई दोगे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को अपनी वचन शक्ति से मार तो दिया था, लेकिन वो जिंदा हुई नहीं। फिर उस अल्लाहु कबीर से अर्ज की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर। वो है वो अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर जो मुसलमान भाई बहन ये अपनी नमाज में जिसका नाम लेते हैं, जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में लिखा हुआ है,
वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा कबीर भगवान है जिसने 7 दिन में पूरी दुनिया बनाई, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, वो है कबीर भगवान। अब मुसलमानों ने उस कबीर का अर्थ, जो कि कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है अरबी भाषा में, उस कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा भगवान। तो फिर उस कबीर परमात्मा ने आकर उस गाय को जीवित किया। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। फिर परमात्मा अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहां आए और उन्होंने कहा कि जा हजरत, तेरी गाय जीवित कर दी है। और उस दिन से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन गाय को काटा गया था उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से ये जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अब भाइयों और बहनों, हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को खाने के मकसद से नहीं काटा था, केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के हिसाब से काटा था। और वो भी उन्होंने किसी हथियार से नहीं काटा, अपने वचन से गाय को मारा था। वचन से मारा जिसमें गाय को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, और अपने वचन से उसको जिंदा भी कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी के शरीर छोड़ने के 200, 300, 400 साल बाद आगे चलकर मुसलमानों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से मीटिंग करी और कहा कि भाई हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन उस गाय को काटा था, क्यों ना हम उस दिन को मनाना शुरू कर दें। ये काल की प्रेरणा से उन लोगों के अंदर विचार उत्पन्न हुए। सभी ने हाँ कर दी, हाँ भाई ठीक है, कम से कम इस बहाने हमारे को वो दिन तो याद रहेगा। और मुसलमानों ने उस दिन, जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मारा था, उस दिन को बनाए रखने के लिए, उस दिन की यादगार को बनाए रखने के लिए मुसलमानों ने आगे 400-500 साल बाद जाकर उस दिन को गाय काटनी शुरू कर दी। एक गाय काट देते, जगह जगह जहां भी उनके ये डेरे बने हुए थे, जहां जहां भी उनकी अपनी संस्था बनी हुई थी, वहां वहां के लोग उस दिन गाय को काटते, लेकिन वो गाय को खाते नहीं थे, वो मांस को खाते नहीं थे। उस समय तक भी किसी भी जानवर के मांस को खाना हराम माना जाता था। वो केवल उस दिन की याद को बनाए रखने के लिए वो गाय मारते थे और उसको जंगल में फेंक देते थे, दूसरे जानवर खा लेते थे। मुसलमान उस समय मांस नहीं खाते थे, कोई छूता भी नहीं था। आगे चलकर क्या हुआ, इस काल ने तो अड़ंगा करवाना था, इस शैतान ने तो, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने तो हमारे कर्म बिगड़वाने हैं। एक समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया भयंकर, और उस समय उनका वो दिन आ गया जिस दिन की यादगार को बनाए रखने के लिए मुसलमान गाय को काटा करते थे। और उन्होंने गाय को काटकर ऐसे हजारों जगह, जहां जहां उनकी संस्था थी, हजारों जगह हजारों गायों को काटकर उन्होंने जंगल में फेंक दिया। अब अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने को दाने भी नहीं मिल रहे थे, तो कुछ मुसलमानों ने भूखे मरते अपनी जान बचाने के लिए और उस गाय के मांस को पका के खा लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो पूरे समाज में यह बात फैला दी कि भैया इन लोगों ने तो ऐसा जुल्म कर दिया, इन्होंने तो गाय का मांस खा लिया। अब मुसलमान धर्म के बड़े बड़े लोगों के पास जब ये बातें पहुंची तो उन्होंने देखा कि भाई इस प्रकार से तो बातें बिगड़ जाएगी, अब हम सजा दें तो हम दें कितनों को, किसी एक ने खाया हो तो सजा दे दें, ये तो हजारों लोगों ने मांस खा लिया क्योंकि भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था। जहां जहां भी गायें काट कर डाली गई सभी लोगों ने उठा उठा के पका पका के खा लिया। अब हजारों लोगों को कैसे फांसी की सजा दें, कैसे मौत के घाट उतारें। तो अंत में उन धर्म के ठेकेदारों ने शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से ये फरमान जारी कर दिया कि भैया इस गाय को हमने कलमा पढ़ के काटा था, जिस कारण से ये प्रसाद बन गया, शबाब बन गया, अब इसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। अब आगे चलकर फिर मुसलमान धर्म के लोगों ने इसी प्रकार से गायें काटनी शुरू कर दी, उनको खाना शुरू कर दिया कि हमने तो कलमा पढ़ के काटा है, अब ये प्रसाद बन गया, ये मांस नहीं है। इस प्रकार से ये आग मुसलमान धर्म में शैतान की प्रेरणा से, डुप्लीकेट अल्लाह की प्रेरणा से ये बिजली मुसलमान समाज में गिर गई। और उसके बाद गाय तो छोड़ो, इन्होंने गधे, ऊंट, बकरे, कुत्ते, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान अल्लाह अकबर के मुख कमल से परमात्मा ने कहा। क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वतन तय, पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे पढ़ लिए उसने,
तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूं। परमात्मा ने थपकी मारी, वो जीवित, गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के जीव यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों, 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गाय मार कर जीवित की थी, उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ा यह बात तो ठीक है। तो वो गाय को उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के, वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटन लाएंगे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, यो दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये मुसलमान धर्म में शैतान की प्रेरणा से ये मांस खाने की परंपरा शुरू हुई है। ये किसी अल्लाह का आदेश नहीं था, ये हजरत मोहम्मद जी का कोई आदेश नहीं था। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।